सुना है पत्थर भी तैर गया उस राम के नाम से, सुना है विष भी अमृत हो गया उस घनश्याम के नाम से। इस छोटी सी जिंदगी में अनुभव है मेरा, इस छोटी सी जिंदगी में अनुभव है मेरा, असंभव भी संभव हो जाता है उस वीतराग के नाम से। ऐसे ही असंभव कार्य को संभव करने की प्रेरणा देने वाली श्रीमती प्रेमलता जी मेहता द्वारा संचालित प्रेम अकेडमी में मैं अजय मेहता आप सब माताओं एवं बहनों का सादर जय जिनेन्द्र करते हुए हार्दिक अभिवादन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपको इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग यानी अच्छा वक्ता कैसे बने, इसमें मेरा भी कुछ सहयोग हो, इस भावना से 2 या 3 क्लास लेने के भाव हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं श्रीमती प्रेमलता जी मेहता के बारे में चंद शब्द कहना चाहता हूं। वैसे आप लोग परिचित तो होंगे ही, आप जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि वो बहुत ही अच्छी सिंगर भी हैं, बहुत ही अच्छी डांसर भी हैं और उनकी लेखन कला बहुत ही अद्भुत है। उनके द्वारा स्वरचित गीत की 2 पुस्तकें ऑलरेडी छप चुकी हैं, प्रेम के मोती, प्रेम की माला के नाम से। उनके बनाए गए सारे गीत प्रेम समर्पण नामक एक ऐप है जो एंड्रॉइड फोन यूजर्स के लिए उपलब्ध है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि उनको कुछ महीनों पहले इंडिया स्टार यंग अचीवर अवार्ड मिला, जो कि एवं इंडिया स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज हो चुका है। जैन धर्म पर स्वरचित गीत बनाने के टॉपिक पर उनका नाम दर्ज हुआ है। आपको एवं उनके बारे में करना चाहूंगा कि उनको देवगुरु धर्म पर असीम कृपा उन पर हमेशा बरसती रहती है। एक बार की बात है, पूज्य विनोद परम श्रद्धेय पूज्य विनोद मुनि महाराज साहब ने उनको कहा था कि बच्चों को सामाजिक से जोड़ने के लिए कुछ प्रयास किया जाए। यह जानकर आपको खुशी होगी कि माइलस्टोन नामक की एक पुस्तक कुछ ही दिनों में महाराज साहब के फरमान होते ही कुछ ही दिनों में उन्होंने तैयार कर दी, जो कि बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है। एक एक्टिविटी बुक है सामाजिक सूत्र समझने के लिए। एवं कुछ दिनों पहले इनका जो शिविर चल रहा था, बच्चों का जो शिविर चल रहा था, लॉकडाउन पीरियड में इन्होंने एक बहुत ही सुंदर सराहनीय प्रयास किया बच्चों को सामाजिक सूत्र से जोड़ने के लिए। जो शिविर चलाया उनमें इनके मन में एक उपज आई कि 25,925 समाई की दलाली करनी है। एक दिन मुझसे कहा कि मेरे मन में है कि मैं 25,925 समाई की दलाली करूं। मैंने कहा टारगेट कुछ छोटा सोचो, 25,000 समाई बहुत ज्यादा होती है, यह होना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनको चैलेंजेस एक्सेप्ट करना बहुत पसंद है। इन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि अब तक करीब 2.5-3 महीने में इन्होंने 40,000 से अधिक समाई की दलाली कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर। मेरा आज का टॉपिक है एक जो हम स्पीच बनाते हैं, जो हम एक 5 या 10 मिनट का जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, उसकी तैयारी कैसे हो। जैसे हम सबने अपनी जिंदगी में कभी न कभी स्कूल में एक लीव लेटर तो लिखा ही होगा। एक लीव लेटर में क्या होता है, फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस, बाद में एक सब्जेक्ट होता है रिक्वेस्ट फॉर 2 days लीव, बाद में होता है डियर सर, एज आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर आई वाज अनएबल टू अटेंड द क्लासेस फ्रॉम 26 जनवरी टू 29 जनवरी, सो काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव एंड प्लीज डू द नीडफुल एंड सो आगे उसका जो मैटर होता है वो होता है फिर थैंकिंग यू ओबीडियंटली। क्या सबने ऐसा लीव लेटर लिखा है? इस लीव लेटर को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट था सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट, कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, किसको बोलना चाह रहे हैं और क्यों, कौन बोल रहा है, इसके बारे में आपने फर्स्ट कहा। सेकंड पॉइंट था सब्जेक्ट, कि किसके बारे में करना चाह रहे हैं, कि मुझे 3 दिन की छुट्टी की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट था बॉडी ऑफ द लेटर, यह सबसे बड़ा पार्ट था। बॉडी ऑफ द लेटर यानी मैं क्यों 3 दिन की छुट्टी मांग रहा था, मुझे बुखार हो गया था, मैं आपकी कक्षा में पढ़ता हूं और मैं इसलिए 3 दिन नहीं स्कूल नहीं आ पाया, इसलिए मुझे छुट्टी दे दी। चौथा पॉइंट है सो व्हाट, प्लीज डू द नीडफुल, यानी मुझे 3 दिन की छुट्टी आप ग्रांट कर दीजिए, ये चौथा पॉइंट था। तो इसी तरह हमारी स्पीच भी इस 4 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। इस 4 पॉइंट को बताने के लिए वार्डन नामक एक व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर फॉर्मूला बनाया। ये सुंदर फॉर्मूला है वार्डन्स फॉर्मूला। इसके 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है हो हम, सेकंड पॉइंट है व्हाई ब्रिंग दिस अप, थर्ड पॉइंट है फॉर इंस्टेंस और चौथा पॉइंट है सो व्हाट। अब देखते हैं हो हम यानी क्या। हो हम यानी आप जब भी एक ऑडिटोरियम में जा रहे हैं, जब अपना स्पीच शुरू करने वाले हैं, तो लोग आपस में कुछ बातें करते रहेंगे, कुछ वहां शोर सल्ला आवाज होता होगा। उस आवाज को आपको ब्रेक कर कर आपको एस्टेब्लिश करना है, आपको बताना है कि मैं कुछ बोलने के लिए आया हूं या आई हूं। जैसे हम देखते हैं जब भी कोई प्रवचन शुरू होता है तो महाराज साहब पहले एक प्रार्थना से शुरू करते हैं। उस प्रार्थना में क्या होता है, जो लोग आपस में बातचीत करते होते हैं वो सब केंद्रित हो जाते हैं, उनका ध्यान आपस में कहीं विचलित नहीं होता है, सबका ध्यान वक्ता की ओर खींच लेता है। आप जो भी, अगर आपकी स्पीच 45 मिनट की है तो करीब 4 या 5 मिनट का यानी 10% आपका हो हम होना चाहिए। यानी आप जितनी देर तक बोलने वाले हैं सभी श्रोता का ध्यान आपकी ओर खींचा रहे, उसकी भूमिका बांधता है ये हो हम। यानी ये कोई एक जोक हो सकता है
या ऐसा कोई एक बात हो सकती है, क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे आपने जो भी अभी आपका प्रवचन हो रहा है उम्र के पड़ाव के ऊपर, तो आपने एक गीत शुरू किया, उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर वो भी घटने लगी देखते देखते। जैसे ये आपने ये 3 मिनट का एक गीत गाया, आप 30 मिनट तक प्रवचन देने वाले हैं, आपके स्वाध्याय के लिए जाने के लिए आपके भाव हैं, तो आपको यह अत्यंत उपयोगी हो सकता है। आप 30 मिनट के लिए प्रवचन देने वाले हैं, तो यह 3 मिनट का गीत आपके लिए भूमिका बांध देगा। यह गीत आपका ऐसा सेलेक्ट होना चाहिए जो 27 मिनट आप जो प्रवचन देने वाले हैं उसके ऊपर ही यह गीत आधारित होना चाहिए। इसका चयन आपको पहले ही कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है व्हाई ब्रिंग दिस अप, यानी मैं आज आपको जीवन की नश्वरता के बारे में बताना चाहता हूं। आपने गीत तो गा दिया, तो आपको वक्ता को बताना चाहिए कि आप सभी श्रोता को क्लियर कर दें कि आपकी टॉपिक क्या है। आपकी टॉपिक होगी जैसे जीवन की नश्वरता या मनुष्य धर्म। मैं ऐसी जनरल टॉपिक बोल रहा हूं, यह कहीं पे भी लागू होगी, आपको अपने उस हिसाब से आपको अडेप्ट करना है। व्हाई ब्रिंग दिस अप, यानी आपकी टॉपिक किसके ऊपर है। जैसे आपने बोल दिया कि अब जीवन की नश्वरता के बारे में बोलना चाहता हूं, और इसके ये करीब 2 या 3 मिनट का होगा एक स्पीच में। इसको आपको 2 या 3 मिनट में क्लियर करना है कि आपकी टॉपिक क्या है। आगे हो गई फॉर इंस्टेंस, यानी ये दिस इज बॉडी ऑफ द लेटर। हमने लीव लेटर में देखा कि बॉडी ऑफ द लेटर सबसे ज्यादा था। सबसे पहले हमने फ्रॉम और टू ऑर्डर्स लिखा, बाद में रेफरेंस लिखा, ये सब बहुत छोटे छोटे थे। और जो बॉडी ऑफ द लेटर है, it's dear sir, I am Sudarshan studying in so and so class and I was suffering from fever and I was unable to attend the classes। जो आपने जो ये पूरी हिस्ट्री लिखी, ये होगा फॉर इंस्टेंस। यही आपकी बॉडी है और यही आपको 27 मिनट आप जो प्रवचन देने वाले हैं उसके ऊपर, उसमें ये 26 मिनट का इसके ऊपर निर्धारित होगा। इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है ये आपको आगे की क्लास में बताई जाएगी। चौथा पॉइंट है सो व्हाट, यानी अभी आपने प्रवचन तो दे दिया, आपने 29 मिनट तक पहले हो हम हो गया, आपने एक प्रार्थना गा ली, आपने क्या किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं ये बता दिए, आपने पूरी जो आपकी हिस्ट्री थी फॉर इंस्टेंस आपने जो बताना चाहता था पूरा बता दिए। आपको कंक्लूड तो करना पड़ेगा। जो बातें आपने 29 मिनट तक कही है उसको समेट कर 1 मिनट में आपको खत्म करनी है। वो खत्म करना है सो व्हाट, यानी मैं क्या कहना चाहता हूं। आपने कभी गौर से देखा होगा बड़े बड़े प्रवचनों में अंतिम में होता है, तो मैं मूल बात ये कहना चाहता हूं कि मानव जीवन नश्वर है, मानव जीवन अनमोल है, ऐसे आप वो कंक्लूड करते हैं। वो कंक्लूजन का पार्ट है सो व्हाट। तो आपको जो भी स्पीच डिसाइड करनी है, अगर ये 4 पॉइंट रखकर आप डिसाइड करेंगे तो आपकी स्पीच बहुत इफेक्टिव होगी। आगे की क्लास में मैं आपको वॉइस मॉड्यूलेशन एवं स्पीच कैसे रेडी करनी है इसके बारे में बताऊंगा। अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो सादर क्षमत खामना। जय जिनेंद्र।